तीन चीजें हुई थी ग्लोबल मार्केट्स में जिसका जो इम्पैक्ट है हमें हमारे इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिल सकता है। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, यूएस का वी ऑल नो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टैरिफ की बात हुई थी। तो टैरिफ की बात यहाँ पर जो इम्पोज हो रही थी कि यस टैरिफ यहाँ पर इम्पोज हो सकता है, वो मार्च 1 से यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो यस इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कॉशियस रहकर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, उससे यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। इसी के साथ अगर बात करें सेकंड डेटा पॉइंट की, तो ऑलरेडी चाइनीज जो भी इन्वेस्टर्स है उन सबको यहाँ पर कर्व कर दिया है ट्रंप ने टू पार्टिसिपेट इन द यूएस मार्केट। तो अगेन ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। एंड थर्ड थिंग, एनवीडिया का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, तो जो ट्रेडर्स है वो थोड़ा सा अगेन कॉशियस है। उसकी वजह से, यही रीजन की वजह से कल के दिन में जो हमारा टेक हैवी है नैस्डैक, उसमें एक अच्छी खासी सेल ऑफ, एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने मिला था। तो 22,600 अगर आज ब्रेक होता है ओपनिंग के साथ ही, तो एक जो सपोर्ट हो सकता है या एक ऐसा लेवल जहाँ पे सबसे हेवीएस्ट पुट राइटिंग हुई है वो है 22,500 लेवल। तो अर्लियर वी यूज्ड टू से कि 22,800 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सिमिलरली वो जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की साइड आ चुका है, थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है। 22,500 एक काफी क्रूशियल लेवल अभी दिखाई दे रहा है। ऑन दी लोअर एंड अगर 22,500 भी ब्रेक होता है, जो जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी काफी फॉल आ चुका है मार्केट में, 22,500 अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए वो होगा 22,300 का लेवल। एटीएम पर भी जो वेटेज फिलहाल है वो कॉल राइटर्स का ज्यादा है, उन्होंने काफी ज्यादा पोजीशंस क्रिएट किए हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 22,600 का, 22,700 का, एंड एक ऐसा लेवल जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है वो है 22,850 का लेवल। तो पहले जो एक सपोर्ट हुआ करता था वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। एक्चुअली मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए आज, मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है। जी आप अगर बुलिश लेके बैठे हुए हैं तो प्लीज गाइस रिफ्रेन फ्रॉम ड्रीमिंग दैट कि यहाँ पे शायद हो जाएगा कोई मोमेंटम। अभी के लिए फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट्स का सेंटिमेंट चल रहा है, जो टर्मोइल चल रहा है मार्केट्स में ग्लोबली ऑल्सो, बिकॉज हमें लगता था कि इनिशियली कि यस इंडियन मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दोज इवेंट्स, बट क्लियरली सिंस हमने काफी बार ये एम्फेसाइज किया कि ये एक रिपल इफेक्ट चालू है कंप्लीटली इकोनॉमिकली, हर एक कंट्री एक दूसरे पे एक सम काइंड ऑफ वॉर चालू है हर जगह। एंड इसी वजह से क्या हो रहा है कि कमोडिटीज पे काफी प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी कमोडिटीज जो आपकी नेसेसिटीज है उसकी प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज सूनर और लेटर इफेक्ट करने ही वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो स्विंग्स हमें बनती हुई नजर आई है काफी बार, इट इज ऑलमोस्ट बैक टू इट्स प्री कोविड लेवल्स। बेसिकली जहाँ से हमें प्री कोविड में ब्रेकआउट्स मिले थे या फिर जहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं वहीं पर वापस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो आप देख सकते हैं कि वहीं पर वापस आ गया। एंड वी हैव सीन दैट कि ये जो आपको बड़े बड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन डेज थे, वहीं पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, वहीं पर वापस आता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज एन इंडिकेशन दैट यस मे बी एंड वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि बहुत तगड़ी वॉल्यूम के साथ हमें मोमेंटम मिली थी। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें सेल ऑफ देखने को मिला एंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहा है जब से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा एक कह सकते हैं टर्मोइल जो जैसे स्टार्ट हुआ है, टेरर्स भी लगे हुए हैं, प्लस रेपो रेट्स भी जब कट हुए तो इतना जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज नॉट मेट, बिकॉज नॉट ओनली रेपो रेट, उसके अलावा जो पॉलिसीज आई थी दैट वर नॉट फेवरिंग या कह सकते हैं थोड़ा सा dissatisfied थे banks, and that is the reason why we could see a heavy sell-off happening on all of them. Nifty has opened at 22,603, 8 points नीचे, now 11 points down. Bank Nifty 48,910 पे ओपन हुआ है, 123 points on the upside पे ओपन हुआ है बैंक निफ्टी। एंड अगर हम गेनर्स की बात करें तो फिलहाल के लिए इप्का लैब में मुझे सबसे ज्यादा गेन दिखाई दे रहा है 1.46%। देन वी हैव उबरा रियल्टी अराउंड 1.45%, हुडको अराउंड 1.33%, डॉक्टर लालपात अराउंड 1.28% एंड नवीन फ्लोरिन अराउंड 1.26%। इसी के साथ अगर हम ड्रैगर्स की तरफ मुड़े तो ड्रैगर्स में मुझे पीआई इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहा है विद गिरावट ऑफ 1.25%, टीआई इंडस्ट्रीज अराउंड 1.22% गिर चुका है। देन वी हैव सोलर इंडस्ट्रीज आई थिंक 1.18%, जीएसएल 1.02% एंड टीसीएस अराउंड 0.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में, सेक्टर्स की तरफ जाते हैं जहां पे मुझे सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। 6 सेक्टर्स हैव ओपनड इन पॉजिटिव एंड 10 सेक्टर्स करंटली आर ट्रेडिंग इन नेगेटिव। सो फिलहाल के लिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं जितना एट द टाइम ऑफ ओपनिंग बैंक निफ्टी ओपन हुआ था थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी इज एट अराउंड 48,860, 66 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। एंड निफ्टी की अगर मैं बात करूं
22,588 पे चल रहा है, 25 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। अब थोड़ा सा रुक सकते हैं मार्केट्स को, थोड़ा जी सेटल जी, डाउन थोड़ा होने दे सेटल होना सकते हैं, चाहिए, एब्सोल्युटली। राइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,550 इज अ वेरी क्रूशियल जोन फिलहाल के लिए, अगर ये ब्रेक होता है, बिकॉज कल भी वही देखा कि मार्केट्स आर ऑसिलेटिंग नियर दैट लेवल्स, एंड वही लेवल्स पर अगर ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा हमें और एक बेरिश सेल ऑफ मिल सकता है, एंड हमें जी। एक्सपेक्टेड हो सकता है कि मे बी इट माइट फॉल मोर 50-60 पॉइंट्स, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द मार्केट्स, वी ऑल्सो हैव अ गेस्ट विद अस, सो उनसे भी थोड़ी बात करते हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। राइट। वी हैव शराफत सर हियर विद अस, एक्सपीरियंस्ड रिसर्च एनालिस्ट। नहीं, बिल्कुल सेल ऑफ ही है क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल बैंड हो चुका है। ये आज का जो सेशन है उन लोगों के लिए होगा जो ये सेलिंग रैली कल मंडे में मिस कर चुके हैं। मंडे में ऑलरेडी एक बड़ा गैप डाउन हमने देखा था और वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट करके अच्छी बात ये रही कि किसी तरह इतने हेवी सेल ऑफ में या पैनिक सेलिंग के सिनेरियो में 22,500 बच गया। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट जैसे ही खुला तो पहले 5 मिनट में 22,500 टेस्ट हुआ है, तो 515 समथिंग ये कोई लो है, आज का डे लो है, वो आज टेस्ट हो सकता है। ऊपर में हम देखें तो एक जेन्युइन रेजिस्टेंस में जो देख पा रहा हूँ वो 22,556 यहाँ से फिलहाल एक नीचे की तरफ कैंडल बन रही है। तो अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो उतना कुछ पुल बैक का सीन बन नहीं रहा है, क्योंकि 5 मिनट पे देख लें, 15 मिनट पे देख लें, हर एक चढ़ाई पर वहां पर सेलर मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कल जिन्होंने ये रैली मिस की होगी वो इसको बढ़त पर जरूर बेचेंगे। और हाँ, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल ऑन राइज है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको उसमें सेल ऑफ आता जाएगा। करें जब निफ्टी लगातार नेगेटिव मूव दे रहा था, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बैंकिंग स्टॉक में माहौल बन रहा था, लेकिन जैसे एचडीएफसी बैंक गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, अब बैंक निफ्टी भी बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा है। कल ठीक है कि कल अभी तक 48,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे देखा नहीं है, लेकिन आज भी कोई इतना कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा है। हालांकि जो भी आपको अब थोड़ी बहुत इसको फ्लैट टू पॉजिटिव अगर इंडाइसेस दोनों दिख रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उसमें कुछ पुश कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स आज, लेकिन इसको पुल जी। बैक की तरह नहीं लिया जा सकता। अगेन सेंटिमेंट कमजोर हैं और जो प्रेशर झेलने के लिए जो सेक्टर तैयार है वो बैंकिंग और आईटी ही हैं। तो जो टारगेट हो रहे हैं वो ये दोनों ही सेक्टर हो रहे हैं। तो फिलहाल जब तक कि बैंक निफ्टी में हम फिर से 48,800 की तरफ नहीं आ जाते हैं, कोई बाइंग साइड का कोई सीन बन नहीं रहा है। इसमें हम नेकेड बाइंग नहीं करेंगे, प्रॉपर हेज रखेंगे इसमें ओके। कि 200 पॉइंट के ऊपर के स्ट्राइक का हम कॉल बाय कर लेंगे। नहीं, ये कॉल ये तो हेज होगा हमारा 22,800 का, लेकिन हम 22,700 का कॉल सेल करेंगे अच्छा, विद सेम ओके सर, क्वांटिटी। सो बेसिकली बेयर कॉल स्प्रेड की बात कर रहे हैं आप, राइट सर? बिल्कुल, ये सेफ स्ट्रेटेजी है। हम कोई बुलिश व्यू नहीं रख रहे हैं फिलहाल मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऐसे ही हम महीनों से देख रहे हैं ट्रैप करता हुआ नजर आ रहा है। ये वो लेवल नहीं है। एक लेवल जो हम बात कर रहे थे कल 22,656 22,656 ये एक वो लेवल है जहां के बाद ही निफ्टी में कुछ कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेगा, अदरवाइज वॉलेटिलिटी भरपूर रहेगी इस लेवल से पहले। हाँ बिल्कुल, इसको जो भी इसका प्रीमियम आता होगा अभी 22,700 का, अगर इसका हमें 40% प्रीमियम मेल्ट होता दिखता हो, या आज हमें मान लीजिए कि कुछ पॉइंट की बात करें, इसका प्रीमियम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना सर प्रीमियम आ रहा है। 42 पे चल रहा है फिलहाल के लिए, एंड 43 का अगर है तो हम इसमें 20 पॉइंट्स को टारगेट कर सकते हैं विद इन इंट्राडे ओनली। अगर आज ऐसा कुछ नहीं होता तो हम इसको ट्रेड को आज ही शाम को खत्म कर देंगे प्रॉफिट में है तो। स्टॉप लॉस अगेन कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रीमियम का मैक्सिमम 25% ही इसमें स्टॉप लॉस रखिए। और आजकल जो मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज हैं उसमें प्रीमियम का परसेंटेज का स्टॉप लॉस रखने की ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि कैलकुलेट योर प्रीमियम, कैलकुलेट योर टारगेट एंड देन उस हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपना स्टॉप लॉस रखिए। बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई पे हमारा व्यू पॉजिटिव है।
आई थिंक फ्यूचर को फिर हमें हेज करना पड़ेगा, तो हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर इसका बाय कर सकते हैं फॉर द सीरीज ऑफ मार्च 2025। ग्लोबल मार्केट से न्यूज आने का मतलब ये है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ही निशाने पर होंगे, तो राइट। वो भी सेक्टर हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, फिलहाल हम 860 का इसमें टारगेट कर सकते हैं, नीचे में 815 का इसका स्टॉप लॉस है, और इसमें फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं। इस 800 और 790 इतना ही नीचे हमें जाना चाहिए बस, क्योंकि हम बहुत वॉलेटाइल मार्केट में, और कोई पोजीशन लॉन्ग करना, इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर लगभग 30 पॉइंट कवर करके चल रहे हैं। 30 पॉइंट का हम लॉस ले सकते हैं मैक्स एट मैक्स। ओके ओके। मतलब ओवरनाइट कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो भी हमारा जो मैक्स लॉस होगा वो 30 पॉइंट्स का ही होगा। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी शॉर्टकट ना ढूंढे। जो बेसिक्स है मार्केट के वो रिमेन रहने वाले हैं, बैक टू बेसिक्स ही होगा इस बाजार का। ये जब दौर गुजर जाएगा तो हमें फिर वही सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बिहेव करते हुए दिखेंगे। फिलहाल मार्केट की मान्यताओं को ठेस पहुंच रही है कि हम कोई बाइंग जोन बना के बैठे हैं, वहां पे बाइंग नहीं आएगी, डीप करेक्शन हो जाएगा, देन वहां से हो जाएगा। तो ये जो बेसिक्स हैं मार्केट की, जो प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निकल एनालिसिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको धक्का लगाने वाला मार्केट है। तो आप अपने बेसिक्स पे रहिए, ये मार्केट ठीक होगा तो वापस वही लर्निंग्स, वही आपकी थ्योरीज और वही आपका एक्सपीरियंस इस मार्केट में काम आएगा। मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट का, मिस्टर अखिल कुमार राय। हम देख सकते हैं कि मार्केट एक टोटली फ्लैट नोट पे चल रहा है लास्ट 2 डेज में, और Yes. 22,750 का प्रीवियसली हमने डिस्कशन में ये नोट किया था कि काफी दिनों से सपोर्ट ले रहा था, जी और फाइनली 22,750 का लेवल ब्रेक होके एक फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे समथिंग करीब मार्केट चल रहा है। और हम एक एक्सपायरी व्यू लेना चाहेंगे, तो एक्सपायरी व्यू ऐसा प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं हम कि शांत एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ मेजर Right. मूवमेंट मार्केट में नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट स्टॉक है हमारा एम जिसके विषय में हमने ओके प्रीवियसली ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुका है। एम के केस पे हम प्लेन वैनिला कॉल के थ्रू प्रेफर करेंगे, बिकॉज एम में हमारा एक नेगेटिव व्यू है, और पास्ट 2 डेज में करीब 3-4% का ऑलरेडी इसमें जंप मिल चुका है। तो 2000 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं, एंड इसी के साथ सर स्टॉप लॉस की अगर बात करें, सर स्टॉप लॉस 70 रहेगा, टारगेट ओके। आपका 140, हम्म। सेकंड टारगेट हमारा 200 रहेगा सर इसमें। सेकंड टारगेट 200 है, तो अगर सेकंड टारगेट 200 है तो सर अगर मैं एक ही टारगेट को यहाँ पे मान के चलूं तो एक एवरेज ले सकता हूं मैं 2500 के आसपास। द व्यूअर्स कैन ट्रेल 2500 के ऊपर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो 6-7 मार्च तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। सर एक स्टॉक है हमारा टाटा कम्युनिकेशन का, तो जैसे कि मार्केट में अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि साइडवेज मूव है, तो हम इधर पे प्लेन वैनिला कॉल लेंगे, और टाटा कम्युनिकेशन की अगर मैं 1400 की पुट मार्च सीरीज की देखता हूँ, 1400 पुट, तो ये अप्रॉक्स करीब चल रही है अभी 40 रुपीज समथिंग करीब चल रही है अभी। राइट सर, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का लेके चल रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो जिसका स्टॉप लॉस हम 20 रुपीज लेके चल रहे हैं, स्टॉप लॉस विल बी 20 रुपीज, एंड ठीक है। टारगेट विल बी 80। टाइम फ्रेम है 5 to 10 डेज। 1390, तो करीबन करीबन अगर फ्यूचर्स प्राइस पे हम बात करें तो 25-27 पॉइंट्स का हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फॉल आता है तो हम एग्जिट कर देंगे वहां से। 5,000 रुपीज का स्टॉप लॉस है, सॉरी 5,000 विल बी द स्टॉप डबल लॉस, क्वांटिटीज में कर दिया था, और 10,000 रुपीज का इसका टारगेट आएगा। 10,000 विल बी द टारगेट। परफेक्ट 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 सर, ठीक है। तो 10,000 के टारगेट के साथ 5,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंड इसी के साथ आप इसको 14 मार्च फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हो। तब तक आपको जो आपका अचीवेबल टारगेट है 10,000 का वो मिल जाएगा। सो अगेन अ गुड ट्रेड फ्रॉम अखिल सर। सर मेरे हिसाब से स्प्रेड्स वगैरह भी फिलहाल नहीं करने चाहिए, ओके। और मैं टोटली हेज करके पोजीशंस या फिर एक्स्ट्रा पोजीशंस बनाने के फेवर पे नहीं हूँ, ओके, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा क्या होता है ना, ये एक सिक्स सेंस फील होती है कि मतलब सही नहीं लग रहा बाजार में कुछ, राइट। तो वो चीज थोड़ी सी खटक रही है, तो दैट्स व्हाई मैं उसको
किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अभी पैसे को बचा के रखिए। वी हैव वीकेंड ऑफ महाशिवरात्रि, उसके बाद फ्राइडे को थर्सडे फ्राइडे भी है, सैटरडे संडे भी आएगा, तो इस वीक थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, उसके नेक्स्ट वीक में भी एक्शन मार्केट में देखने को मिले। सो यही सर ने भी सलाह दी है। सो थैंक यू सो मच सर।